बंगाल में भाजपा 204 सीट पर भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पहुंचे ममता और सुमेधु। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवी के बहुमत के करीब। एक्टर के पिता बोले कांग्रेस से गठबंधन को तैयार। केरल में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला पुल टूटा। 133 नंबर पिलर ध्वस्त। गंगा में समाया स्लैब। बंगाल जीत पर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कहा बंगाल में खिला कमल, अब राज्य में शुरू होगा प्रगति का नया अध्याय। चुनाव की बेला में वाकई दिल से बधाई दे रहे हैं और ये माननीय गृह मंत्री जी के शब्दों में अंग बंग कलिंग ये सब तरफ भाजपा का झंडा लहराया है। असम ने फिर एक बार घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय की तरफ कदम बढ़ाए। जिस प्रकार से बंगाल की हालत हुई है, बंगाल आज़ादी के पहले से बहुत सक्षम, सबल और विकासपरक राज्य हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट, फिर टीएमसी, बंगाल आज देश में जो पिछड़ा है इसका बड़ा कारण बंगाल के लीडरशिप का रहा है। और टीएमसी ने जिस प्रकार से एक तरह से जो दुरावस्था की थी, ये उसका प्रतिकार है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी सौगात। कहा ग्वालियर में स्थापित होने वाला विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में रचेगा नया इतिहास। छात्रों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। आज के इस दौर में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में इस बात की प्रसन्नता के ग्वालियर के अंदर समाज के आधार पर सबके सहयोग से वो जो 41 में आज़ादी के पहले यात्रा प्रारंभ हुई थी, आज वो विश्वविद्यालय की तरफ ये कदम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ राजेंद्र जी, बिल्कुल समाज का सहयोग मिलेगा और सरकार का भी सहयोग मिलेगा। हमारी तरफ से कोई और कसर बाकी रहने वाली नहीं। आज इस अवसर पर इस नए संस्थान के प्रति शुभकामना देता हूँ, जहाँ 5000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और ये समिति शिक्षा की अलग जगह रही है। आइए हम सब इस सुप्रसंग के अवसर पर अपने अपने स्तर पर सहयोग करते हुए निश्चित रूप से जो संकल्प लिया है कि अगले साल गुरु पूर्णिमा तक ये संस्थान खड़ा हो जाए, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। बंगाल में खिला कमल तो छलके सांसद आलोक शर्मा के आंसू। जीत को बताया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि। आलोक शर्मा ने जनता का जताया आभार। आज पश्चिम बंगाल की जनता ने जो स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन का, असम प्रदेश की जनता जनार्दन का, पंडिचेरी की जनता जनार्दन का मैं भोपाल के सांसद के नाते दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो पश्चिम बंगाल में, जो असम में, जो पंडिचेरी में भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के साथ जो सरकार बनी है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों की जीत है। ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। पश्चिम बंगाल के अंदर जो जीत हुई है, ये सनातन संस्कृति की एकजुटता की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कुशल संगठन की जीत है। ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर जो काम किया है, उस विकास की, उस विश्वास की जीत आज पश्चिम बंगाल के अंदर, असम के अंदर और हमारी पंडिचेरी के अंदर हुई है। पश्चिम बंगाल की जीत भाजपा की नहीं बल्कि पूरे भारत की जीत है। चुनावी नतीजों पर बोले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। का जीत आज भारत का जीत है। ये कोई बीजेपी का जीत नहीं है, ये भारत का जीत है। भारत और बांग्लादेश सीमा असुरक्षित रहने का कारण हमारे डेमोग्राफी से लेकर सिक्योरिटी तक एक बहुत बड़ा चैलेंज हुए थे। असम में हम जितना भी काम करें,
लेकिन भारत और बांग्लादेश का सीमा सबसे ज्यादा लंबा सीमा पश्चिम बंगाल में है। आज ममता बनर्जी ने सरकार को बार बार रिक्वेस्ट करने का बाद भी फेंसिंग बनाने के लिए बीते 10 साल जमीन नहीं दी। राष्ट्र एक प्रकार असुरक्षित हुए। सेकेंड नेक भी वेस्ट बंगाल में ही है। आज ये जो जीत है ये जरूर बीजेपी का जीत है, लेकिन मैं मानता हूं ये बीजेपी का जीत कम और भारत का जीत सबसे ज्यादा। ये देश का विजय हुआ और सीएम धामी ने बताया, बंगाल असम की जीत को ऐतिहासिक क्षण कहा। आजादी के बाद पहली बार पूरा बंगाल हुआ भगवामय। आज के बहुत ही ऐतिहासिक दिन हमने आसाम में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बंगाल में देश की आजादी के बाद ऐसा क्षण आया है कि पूरा भगवा हो गया, यानी कि हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से देवभूमि उत्तराखंड की गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरा भगवा ही भगवा हो गया है। पांडिचेरी में भी एनडीए की सरकार बन रही है। तमिलनाडु में भी भाजपा ने एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर बंगाल को कुशासन से मुक्ति मिल सकती है तो पंजाब को क्यों नहीं? नतीजों के बाद सुनील जाखड़ का बड़ा सवाल। धक्केशाही, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके ऊपर ये तो वेस्ट बंगाल की स्थिति है, और उसके ऊपर टेररिज्म और गैंगस्टरिज्म वाले जो हालात पंजाब के अंदर बने हुए हैं, उनको देखते हुए अब पंजाब के लोग भी ये सोचने के लिए अपने आप नेचुरल एक टेंडेंसी है कि अगर बंगाल को उस कुशासन से पीछे छुड़ाया जा सकता है, अगर वहाँ के सूझबूझ लोगों ने किया तो पंजाब क्यों नहीं। और मैं समझता हूँ इसके लिए पंजाब बीजेपी का वर्कर, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे आना हुआ, अमित शाह जी का आना हुआ, उसके बाद से हम लामबंद है। मैं तो इतना कहूँगा कि वेस्ट बंगाल में ये जहाँ पे जैसे गुरु साहब ने हमें कहा था निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय किया, बंगाल जीता। उसमें नेतृत्व, प्लानिंग और कार्यकर्ता का कठोर परिश्रम था। वही नेतृत्व, वही प्लानिंग और पंजाब का वर्कर अब लामबंद है बीजेपी का उस कार्य को करने के लिए। और मैं समझता हूं कि जिस तरह बंगाल के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करके उनको सेवा का मौका दिया है, पंजाब के लोग भी अब उतावले हैं कि आप मौका आए वोट डालने का और इन लोगों से पीछा छुड़ाएं जो कि पंजाब को लूटने में